आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे जिसमें कॉट इनवर्स फंक्शन दिया होगा, टैन इनवर्स फंक्शन दिया होगा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोई भी फंक्शन दिया होगा उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और इसके अलावा कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कुछ लास्ट ईयर्स में बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे और उसके बाद जो आईआईटी मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनका टारगेट है आईआईटी मेंस और एडवांस को क्वालिफाई करना, आरडी शर्मा के अगर सारे क्वेश्चन लगाते रहोगे तो मेंस को क्वालिफाई करना इतना टफ नहीं रहता है। मैथ्स के प्रोस्पेक्टिव में आरडी शर्मा से मेंस इजीली क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन ज़रूरी क्या है कि सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर समझा जाए और दिमाग में रखा जाए। तो आज ये एक नया मेथड है और ये मेथड जो हम बताएंगे इसका कुछ पार्ट डिफरेंशिएशन में यूज़ होगा और कुछ पार्ट इंटीग्रेशन में भी यूज़ होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं क्या करेंगे। अब इसके मैं मेथड बता देता हूँ जिसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में और जो आईआईटी में क्वेश्चंस आते हैं उसका इस मेथड का किस तरह से उसमें यूज़ करना है और कम से कम टाइम लगे और क्वेश्चन को देखते ही स्ट्राइक कर जाए कि क्या करना है। उसके लिए कुछ ट्रिक्स देखिए। अगर फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आएगा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म आएगा तो हमें एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा सपोज करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है तो डायरेक्टली सेक थीटा और कोसेक थीटा सपोज करना है। मतलब अगर ए इधर आएगा तो यहाँ पे ए सपोज करेंगे और यहाँ पे अगर 1 होगा तो कुछ भी सपोज नहीं करना है, ऑलरेडी 1 होता है। अब ये मुझे कैसे आइडिया आया, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए और एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए तो सेक और कोसेक थीटा ही सपोज करना है, क्योंकि फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमें फॉर्म को समझना है, देखना है कि फॉर्म किसका बना हुआ है और फॉर्म के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू को एक्स के प्लेस पे पुट करना है, जिससे फॉर्मूले का फॉर्म बनेगा और फॉर्मूले के फॉर्म से एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आ जाएगी। अगर ये रूट में लिखा हुआ है तो रूट से वैल्यू डायरेक्टली बाहर आ जाएगी क्योंकि स्क्वायर में वैल्यू है। तो ये एक टाइप हो गया। सेकेंड टाइप, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो x को हमें या तो टेन थीटा सपोज करना है या कॉट थीटा। इसलिए सपोज किया बिकॉज 1 प्लस एक्स का वैल्यू हो गया टेन थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता तो ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा को सपोज कर लेते, ठीक है। अगर ए है तो ए आ जाएगा, अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 वैल्यू लिखो या नहीं लिखो, डायरेक्ट टेन थीटा या कॉट थीटा आ जाएगा। फॉर्मूले का फॉर्म बनना चाहिए, मेन कॉन्सेप्ट ये है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स को या तो हम साइन थीटा सपोज कर लें या फिर कॉस थीटा सपोज कर लें, जिससे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। सबसे पहले तो देखने से ही फॉर्म का आइडिया आ जाएगा कि कौन सा फॉर्म बना हुआ है और फॉर्म से ही समझ में आ जाएगा कि क्या हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना है। या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो बस इतना सा चेंज करना है, ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा आएगा। यही बात जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे तो उसमें भी बताएंगे। इंटीग्रेशन में भी ऐसा फॉर्म बनता है, इस टाइप के 3 फॉर्म बनते हैं तो उसमें भी यही बताएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो सेक या कोसेक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो टेन या कॉट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो साइन थीटा या फिर कॉस थीटा सपोज करेंगे। फॉर्म के अकॉर्डिंग सपोज कर लेते हैं जिससे फॉर्मूला बन जाए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फर्स्ट फॉर्म बन रहा है।
तो इसमें या तो हम सेक थीटा सपोज कर लें या कोसेक थीटा सपोज कर लें। मैंने सपोज कर लिया x इज इक्वल टू a सेक थीटा, देन कॉट इनवर्स a अपॉन रूट ऑफ x का वैल्यू था a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, कॉट इनवर्स a अपॉन रूट ऑफ, अब देखो x को a सेक थीटा सपोज करने से बेनिफिट क्या होगा कि a स्क्वायर कॉमन आ जाए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट इनवर्स a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट टेन थीटा, तो a से a कैंसिल हो गया। तो ये मेन बेनिफिट है x को सेक थीटा के प्लेस पे a सेक थीटा सपोज करने से। जब भी a आएगा तो हमें साथ में a सेक थीटा या a कोसेक थीटा सपोज करना है। तो a से a कट हो गया, कॉट इनवर्स 1 अपॉन टेन थीटा मीन्स कॉट थीटा, कॉट इनवर्स से कॉट कट होगा, देन वैल्यू थीटा, थीटा आ गया। थीटा तो क्वेश्चन में नहीं था, थीटा अपनी तरफ से सपोज किया था, क्वेश्चन x और a के टर्म में था, तो थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं सेक इनवर्स x अपॉन a, तो थीटा के प्लेस पे आ जाएगा सेक इनवर्स x अपॉन a। मुझे फॉर्म दिखा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, इसलिए मैंने सेक थीटा सपोज कर लिया। अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो a cos थीटा सपोज कर सकता है, सेम आंसर है, ठीक है। तो थीटा सेक इनवर्स x अपॉन a आ गया। ये आंसर सेक इनवर्स के प्लेस पे कोसेक इनवर्स में भी आ सकता है। उसके लिए हमें तीन फॉर्मूले और लर्न करने पड़ेंगे। एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। सेकेंड फॉर्मूला आएगा सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। और थर्ड फॉर्मूला है टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अगर आंसर सेक इनवर्स x बाई 2 में ही रखना है तो सेक इनवर्स x बाई 2 में छोड़ दो। अगर चाहते हो आंसर कॉस इनवर्स x में आ जाए तो सेक इनवर्स x की वैल्यू आएगी पाई बाई 2 माइनस कॉसेक इनवर्स x। तो यहाँ पे इस वैल्यू को रिप्लेस करके पाई बाई 2 माइनस कॉसेक इनवर्स x को पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये फॉर्म जरूर याद रखना है, फॉर्म के अकॉर्डिंग x के प्लेस पे हमें उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करना है जिसे फॉर्मूला बनता है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा, मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो मुझे लगता है कि शायद इन क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ सकती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, tan इनवर्स x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, तो ये बना हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म। तो इसमें दोनों ऑप्शन है, या तो x को tan थीटा सपोज कर लो या cot थीटा। मैंने tan थीटा ले लिया। tan इनवर्स x का वैल्यू था tan थीटा रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जहां पे भी x था वहां पे tan का वैल्यू पुट कर दिया, तो tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में sec स्क्वायर थीटा वैल्यू आएगी sec थीटा। अब देखो इधर लिखा हुआ है tan इनवर्स, यहाँ पे दो वैल्यू आ गई tan थीटा और sec थीटा, तो tan इनवर्स से ये दोनों वैल्यू तो कट नहीं होने वाली। तो जब कट नहीं होगी तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि शायद आगे चल के कुछ और फॉर्म बन जाए जिससे शायद tan इनवर्स से tan आ जाए और कट हो जाए। तो tan थीटा को लिख दिया मैंने sin थीटा अपॉन cos थीटा, sec थीटा को लिखा 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है। और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि tan इनवर्स से ऐसी कोई वैल्यू थी भी नहीं जो कट हो जाती, क्योंकि दो नंबर हैं तो कट तो होने वाले नहीं। इसलिए आगे सॉल्विंग बढ़ाए शायद उससे कट हो जाए, इसलिए साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया। तो cos थीटा एलसीएम आएगा cos थीटा 1 प्लस sin थीटा, देन tan इनवर्स 1 प्लस sin थीटा। अब यहां से स्टेप को देखो, sin थीटा को मैंने लिखा 2 sin थीटा बाई 2
और cos थीटा बाई 2। हाफ एंगल में ब्रेक कर दिया, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अगर 2 थीटा है तो थीटा आएगा और थीटा है तो थीटा बाई 2 आएगा, मींस हाफ एंगल में ये कन्वर्ट कर देता है फॉर्मूला। तो 2 sin थीटा cos थीटा बाई 2 आ गया। ये 2ab जैसा फॉर्म बन गया है, तो आगे हम लिख लेंगे sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2। एंगल सेम रहना चाहिए, और अगर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आता है तो वैल्यू 1 होती है। तो 1 को लिख लिया sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होल अपॉन, अब न्यूमरेटर में तो फॉर्म बन गया, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो सॉल्विंग होती है वो एक दूसरे पे डिपेंड करती है। तो कुछ डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही लिया जाए cos थीटा की वैल्यू को, जिससे इसके साथ सॉल्व हो जाए, शायद कुछ कट हो जाए और सिंपल वैल्यू हो जाए। cos थीटा के प्लेस पे मैंने लिख दिया cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। वैसे वैल्यू और भी होती है इसकी, cos थीटा की 3 वैल्यूज होती हैं, यानी 3 फॉर्मूले होते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। मैंने थर्ड फॉर्मूले का यूज किया, कोई से भी फॉर्मूले का यूज कर सकते थे, लेकिन इन दोनों से कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि 1 एक्स्ट्रा आ जाता, फिर 1 को कहां लेके जाते, मेन प्रॉब्लम ये थी। तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 थीटा है तो थीटा आता है, लेकिन अगर थीटा है तो हर प्लेस पे थीटा बाई 2 आ जाएगा, यानी हाफ एंगल में ब्रेक होगा। न्यूमरेटर में sin और cos था, तो डिनोमिनेटर में भी cos का ऐसा फॉर्मूला लगा दिया जिससे cos और sin आ जाए, जिससे दोनों एक दूसरे के साथ कुछ सॉल्व हो जाए, डिपेंडेंट हो जाए। तो इसको मैंने लिख दिया cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर का जिस टाइप का फॉर्म बना है उसी टाइप का न्यूमरेटर में होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना दिया। अब ये डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी हो गई a प्लस बी ए माइनस बी की, cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2। तो ये टर्म कैंसिल हो गया। यहां पे देखो वैल्यू आएगी tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 होल अपॉन cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2। यही तो टर्म बचा। अभी भी tan इनवर्स से tan नहीं बना तो कट होगा नहीं, तो और कुछ सॉल्विंग करके देखते हैं। अब अंदर देखते हैं, शायद कुछ tan का फॉर्म बन जाए। tan का फॉर्म देखो तभी बन सकता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos से डिवाइड करते हैं। अगर हम cos से डिवाइड करते हैं तो ये तो कट हो जाएगा और sin अपॉन cos से tan बन जाएगा, sin अपॉन cos से tan बन जाएगा, यहाँ पे 1, तो cos थीटा से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई cos थीटा। थीटा बाई 2 था तो थीटा बाई 2 से डिवाइड किया, ये 2 था, ठीक है। तो 1 आएगा और tan थीटा बाई 2 होगा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई 2। अगला स्टेप देखना, देखो फॉर्मूला बनाते हैं। tan इनवर्स 1 को लिख दिया tan पाई बाई 4 45, tan 45 का वैल्यू 1, tan थीटा बाई 2 होल अपॉन 1 माइनस, इसको मैंने 1 इंटू लिख दिया क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने से जो टर्म रहता है उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो 1 का वैल्यू हो गया tan पाई बाई 4 और tan थीटा बाई 2, और ये देखो फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, मीन्स tan a प्लस b का फॉर्मूला है तो पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। फॉर्मूला मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, फॉर्मूला हो गया tan a प्लस b का। अगर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आ जाता तो फॉर्मूला tan a माइनस b का होगा, यहाँ पे प्लस तो फॉर्मूला tan a प्लस b का बनेगा। अब देखो यहाँ पे जो पूरा सॉल्विंग का टारगेट था वो हमें मिल गया। tan इनवर्स से tan को कट किया, वैल्यू आएगी पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। अब क्वेश्चन में थीटा तो नहीं था, x था, तो आंसर x के टर्म में आएगा। थीटा की यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं, tan इनवर्स x आएगी, तो पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 tan इनवर्स x हो गया आंसर। तो ये आंसर हो गया। मैंने आंसर tan इनवर्स x में निकाला है, अगर चाहो तो आंसर को cot इनवर्स x में भी निकाल सकते हो। इसके लिए रिलेशन मैंने एक बताया था, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है।
मुझे फॉर्म दिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो टेन थीटा मैंने सपोज कर लिया, कॉट थीटा भी सपोज कर सकते थे। उसके बाद ये स्टेप मेन है, देखो यहाँ से ये कट होगा नहीं क्योंकि दो नंबर है तो कट होने का सवाल ही नहीं। तो उसके बाद साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद साइन थीटा को ब्रेक कर दिया क्योंकि सॉल्विंग का स्टेप बन नहीं रहा था। 1 की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल में था तो इसको भी हाफ एंगल में लिख दिया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक दूसरे आपस में डिपेंड करते हैं तो इसको थीटा बाई 2 में ब्रेक किया था, तो डिनोमिनेटर को भी थीटा बाई 2 में ब्रेक कर दिया। कुछ वैल्यू कट हो रही थी तो कट कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे tan इनवर्स आ रहा था, इधर cos और sin आ रहा था, लेकिन tan बनाना था तभी tan इनवर्स से कट होगा, इसलिए cos थीटा बाई 2 से डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, tan इनवर्स रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। 1 के साथ x आ जाए या प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए, या फिर a के साथ x आ जाए प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए, तो हमेशा x को cos थीटा लेना है। मैंने 2 थीटा ले लिया, जैसे हाफ एंगल में नहीं है, अगर थीटा लेना चाहो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन a आ गया है तो a लेना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, इधर भी मैंने बताया है, अगर a है तो a लेना है, अगर नहीं है a तो डायरेक्टली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसी को लेना। tan इनवर्स a, x का वैल्यू था a cos 2 थीटा होल अपॉन a प्लस a cos 2 थीटा। अच्छा, cos 2 थीटा को सपोज करने का एक रीजन ये भी है कि अगर यहाँ पे दो नंबर प्लस और माइनस होंगे तो 1 बनेगा। जैसे cos 2 थीटा का हम ऐसा फॉर्मूला लगा देंगे जिससे 1 कट हो जाएगा, जिससे सिंगल टर्म आ जाएगा, इसलिए cos 2 थीटा को सपोज करते हैं। ये अगले स्टेप में क्लियर हो जाएगा जो मैं अभी बता रहा था। a कॉमन ले लिया 1 माइनस cos 2 थीटा होल अपॉन डिनोमिनेटर से भी कॉमन लिया a 1 प्लस cos 2 थीटा। अब देखो a से a कट हो गया, और ये मैं बहुत बार रिपीट करने वाला हूँ, cos 2 थीटा के साथ जब भी 1 आ जाए तो हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना है cos 2 थीटा का जिससे 1 चला जाए। तो 1 जाने के लिए मेरे पास cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि 1 चला जाए। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला लगा दिया, 2 थीटा है तो थीटा है। अब यहाँ पे भी ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि 1 चला जाए, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगा दिया, यहाँ से 1 चला गया और 2 से देखो 2 चला गया। tan इनवर्स साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, सबको मालूम है tan स्क्वायर थीटा होता है, रूट लिया tan थीटा आएगा, tan इनवर्स से tan कट हुआ, थीटा आ गया। क्वेश्चन x के टर्म में था, आंसर भी x के ही टर्म में आएगा, तो x अपॉन a इज इक्वल टू cos 2 थीटा, cos inverse x upon a is equal to 2 theta, then half of cos inverse x upon a is equal to theta। इस तरह से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। ये अपॉन में लेके आए और फिर cos ट्रांसपोजिशन कर दिया, इनवर्स आ गया 2 थीटा, यानी 2 हाफ यानी अपॉन में आ गया। थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ cos इनवर्स x बाई 2। इसमें भी इसमें कोई ऑप्शन नहीं, इसमें cos 2 थीटा या cos थीटा ही लेना पड़ेगा। अगर a है तो a ले लिया। उसके बाद यही मेन पॉइंट, जब भी cos के साथ 1 आए तो ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि 1 चला जाए, उसके बाद सारी वैल्यू कट होगी, tan थीटा आ गया, थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू कट। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स अपॉन 2। ये क्वेश्चन देख के ही समझ गए होगे, अभी मैंने लास्ट में पॉइंट बोला लास्ट क्वेश्चन में कि 1 के साथ x आ जाए तो cos 2 थीटा लेना है, केवल x है,
स्क्वायर आए तो इनमें से कोई एक फॉर्मूले या एक रिलेशन का यूज करना। तो 1 प्लस एक्स का वैल्यू था cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा होल अपॉन 2, 1 के साथ cos थीटा आ गया। वही मेथड याद रखो जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि जिससे 1 चला जाए। 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो 1 चला जाएगा। और इसमें भी ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि 1 चला जाए, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल बाई 2, देन साइन इनवर्स, तो 2 cos स्क्वायर 2 का रूट से बाहर निकलेगा नहीं, रूट आ गया, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट cos थीटा प्लस ये 1 कट हो गया, रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट साइन थीटा होल बाई 2, ये वैल्यू है। अच्छा देखो दोनों से कॉमन आ रहा है रूट 2, तो रूट 2 को कॉमन निकाल लिया और लिखा cos थीटा प्लस साइन थीटा। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिख दिया है, जिससे अब उस तरफ इरेज करना पड़ेगा। तो वो जो फॉर्म्स है उनको एक बार फिर से अच्छी तरह से देख लेना। साइन इनवर्स रूट 2 से 2 को कट किया, रूट 2 टाइम्स कट होगा, cos 2 थीटा cos थीटा साइन थीटा अपॉन रूट 2। ठीक है, अब यहां से मीन सॉल्विंग स्टार्ट होती है। यहां तक का तो जो फॉर्म था वो क्लियर कर लिया होगा, मेथड क्लियर कर लिया होगा। अब इसके बाद का स्टेप देखो, साइन इनवर्स और 1 अपॉन रूट 2, इसको ब्रेक कर लिया, ये डिनोमिनेटर दोनों के लिए था, इस टर्म के लिए भी था और इस टर्म के लिए था। इधर लिखा cos थीटा प्लस 1 बाई रूट 2 साइन थीटा। तो साइन इनवर्स है तो फॉर्मूला हमें साइन का ही बनाना पड़ेगा। तो साइन के फॉर्मूले में क्या होता है, पहले साइन आता है, फिर cos आता है, फिर cos आता है, फिर साइन आता है। तो cos तो आ गया है तो हमें साइन बनाना है। अगर cos है और यहाँ पे cos बना देते तो cos का फॉर्मूला हो जाता है, लेकिन तब यूज करते जब यहाँ पे cos इनवर्स आ रहा होता है। साइन इनवर्स आ रहा है तो साइन का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। इसको लिख दिया मैंने साइन पाई बाई 4 cos थीटा प्लस 1 बाई रूट 2 की वैल्यू cos पाई बाई 4 और साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा, साइन इनवर्स से देखो साइन कट हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस थीटा। थीटा क्वेश्चन में नहीं था तो थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा। देखो यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, सॉरी थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहां से आएगी 1 बाई 2 ऑफ cos इनवर्स x। इस आंसर को साइन इनवर्स x में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि एक रिलेशन पड़ा है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। x के साथ 1 आएगा, x की पावर 1 होगी तो हमेशा cos 2 थीटा है, cos थीटा को सपोज करना है, वैल्यू को पुट किया, ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे 1 चला जाए। cos के साथ अगर कोई वैल्यू आती है, ये रिलेशन आ गया। डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करने के बाद 1 बाई रूट 2 आ गया, तो साइन इनवर्स था तो साइन का फार्मूला बना लिया, फार्मूला बनाने के बाद साइन इनवर्स से साइन कट हो गया, ये वैल्यू आ गई और थीटा के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि क्वेश्चन x के टर्म में था तो आंसर भी x के टर्म में। चलो इसका लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स। ये क्वेश्चन सेम था बट मैंने इसीलिए बताया क्वेश्चन क्योंकि इसमें 2 आ रहा था और मैंने सोचा कहीं 2 में कोई क्वेश्चन को देख के प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि कभी स्टूडेंट क्वेश्चन को देख के ही ये सोचने लगते हैं पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया। 1 आ गया तो केवल cos 2 थीटा लेना है, cos थीटा भी ले सकते हो, और अगर a आता तो a लेते हैं। साइन 2 tan इनवर्स 1, x का वैल्यू cos 2 थीटा था अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। अब वही कॉन्सेप्ट वर्क करेगा जो मैंने बताया था,
कि हमें cos 2 थीटा आ गया है, तो ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि 1 चला जाए, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दोनों ही केसेस में 1 कट होगा, 2 से 2 कट होगा, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, रूट लिया tan स्क्वायर आएगा और रूट से बाहर वैल्यू आ गई tan थीटा। अब देखो मैं एक स्टेप बताता हूँ जहाँ पे स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि मैंने क्लासेस में देखा है। अब प्रॉब्लम देखो यहाँ पे है, ये साइन 2 थीटा बन गया। अब उस स्टूडेंट को लगेगा कि हमें थीटा को हटाना है और यहाँ पे कॉस थीटा लिखा हुआ है, आंसर आ रहा है साइन थीटा में। अब इसको रिप्लेस कैसे करें? तो इसके लिए सबसे सिंपल मेथड है, कॉस 2 थीटा को पहले साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने के लिए एक रिलेशन सबको आता है, 10th क्लास से पढ़ा हुआ है अगर CBSE बोर्ड के हो, और अगर कोई स्टूडेंट UP बोर्ड का है तो ये 9th क्लास में यहाँ के होगा। कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर, हमें साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। देन साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू था x, यानी x स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आएगी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें ऊपर मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दिया है, चाहो इसको स्किप कर सकते। साइन स्क्वायर 2 थीटा कॉस स्क्वायर 2 थीटा, एंगल सेम होना चाहिए तब वैल्यू 1 होती है, तो साइन स्क्वायर थीटा निकाल दिया। इस टर्म को चाहो तो छोड़ सकते हो। साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि आंसर साइन थीटा में आ रहा था। 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई, वैल्यू पुट कर दिया। क्वेश्चन एक्स के टर्म में था, देखो फाइनली आंसर भी एक्स के टर्म में आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन लास्ट और बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है 12th, और 2 क्वेश्चन है। एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अभी छोटा क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया। वीडियो देखो मेरी कोशिश रहती है कि 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 30 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो स्टूडेंट जब वीडियो को क्लिक करता है तो उसे लगता है कि पता नहीं कितनी देर तक चलेगा। कोशिश तो मेरी रहती है कि छोटा सा वीडियो बनाया जाए, और स्टूडेंट को भी थोड़ा सोचना है कि हमें पूरा वीडियो देखना है, जिससे हर चीज़ को क्लियरली समझा जाए। मेरी भी कोशिश रहती है कि हर पॉइंट को कवर कर लिया जाए, कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो छूट जाए, क्योंकि अगर स्टूडेंट क्लास में आता है तो वो तो पूछ सकता है, जो वीडियो चलता है उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं सारी चीज़ें लेके चलता हूँ, स्टूडेंट भी कोशिश करें कि कोई भी पार्ट वीडियो का स्किप ना करें, कॉन्टिन्यूसली देखते चलें। तो देखो लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 प्लस एक्स और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, 5/4 माइनस 1/2 ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। इसमें एक कंडीशन दिया है कि जो x है वो लाई करेगा 0 से 1। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये 3 बार है। ठीक है, देखते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगेगा। 1 के साथ x आ गया है और x की पावर है नहीं, तो हमें cos 2 थीटा लेना है। और जैसे मैं पहले भी बताता रहा हूँ, cos थीटा भी ले सकते हो, tan इनवर्स। तो जहाँ पे भी x आ रहा था उसके प्लेस पे हम cos 2 थीटा पुट करेंगे, और 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा। देन tan इनवर्स cos 2 थीटा के साथ अगर 1 आता है तो ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिससे 1 चला जाए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये अब थोड़ा इजी लगने लगा होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ही है। cos 2 थीटा के साथ ऐसा फॉर्मूला, अगर 1 लिखा हुआ है तो ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि 1 चला जाए।
रूट ऑफ 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें जहां पे भी 1 आ रहा था वो कट हो गया, और cos 2 थीटा के साथ अगर 1 आता है तो ऐसा फॉर्मूला लगाएं जिससे 1 चला जाए। ऐसा इसलिए करते हैं जिससे सिंगल वैल्यू आ जाए, और अगर रूट के अंदर सिंगल वैल्यू आ जाएगी तो वो रूट से बाहर आ सकती है। tan इनवर्स रूट 2 cos थीटा, स्क्वायर रूट लिया, cos थीटा आ गया, माइनस रूट 2 साइन थीटा होल अपॉन रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा। tan इनवर्स रूट 2 कॉमन निकाल दिया, cos थीटा आएगा माइनस साइन थीटा होल अपॉन रूट 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। रूट 2 से रूट 2 कट हो गया। ऐसा फॉर्म एक क्वेश्चन में बना है जो आज मैंने कराया है। पीछे वाले क्वेश्चन को फिर से जाके देख सकते हो। तो tan इनवर्स, अब यहां पे अगर tan बने, इधर अगर tan बन जाए तो tan इनवर्स से tan कट हो जाए, तो इसका मतलब अंदर tan बनना चाहिए, तभी कुछ पॉसिबिलिटी आएगी tan इनवर्स से tan कट हो सकता है। तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और sin अपॉन cos से tan बन जाएगा। कम से कम tan तो आ जाएगा, फिर आगे देखेंगे क्या सॉल्यूशन। तो पहले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई cos थीटा, देन cos थीटा से न्यूमरेटर में डिवाइड किया तो cos अपॉन cos 1 आएगा, और sin अपॉन cos से tan आएगा, उसके बाद cos अपॉन cos से 1 आएगा, और sin अपॉन cos से tan। बिल्कुल सेम स्टेप चलेंगे जैसे एक पीछे वाले क्वेश्चन में बताया आज की वीडियो में। 1 के प्लेस पे लिखा tan पाई बाई 4, tan थीटा हो गया, और उसके बाद 1 और tan थीटा को 1 इंटू लिख लिया। किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करो तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। tan पाई बाई 4 tan थीटा, फॉर्मूले का फॉर्म बना लिया, tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो फॉर्मूला होता है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, ठीक है। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, माइनस है तो इसलिए माइनस आएगा। अगर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस होता है तो प्लस का आता फॉर्मूला। अब tan इनवर्स से tan कट होगा, वैल्यू आएगी पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में 2 थीटा इज इक्वल टू होगा cos इनवर्स x, और थीटा की यहाँ से वैल्यू आएगी 1/2 cos इनवर्स x। थीटा अपनी तरफ से सपोज किया था तो इसको हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन x के टर्म में था, तो आंसर x के टर्म में है, हाफ ऑफ cos इनवर्स x। अब ये अब एक डाउट आएगा, किसी भी स्टूडेंट के माइंड में आ सकता है, ये क्यों दिया था इनइक्वालिटी 0 से 1? 0 से 1 इनइक्वालिटी देने का मेन रीजन था कि अगर हम cos थीटा लेंगे तो 0 से 1 में cos थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा, और अगर इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा तो cos थीटा देखो पहले लिखा हुआ है, तो ओवरऑल वैल्यू यहां से भी पॉजिटिव आएगी। 0 से 1 के लिए cos की वैल्यू ग्रेटर होगी और sin की वैल्यू लेस होगी। और उसके बाद वैल्यू को यहाँ पे पुट किया था, और वैल्यू को पुट करने के बाद cos 2 थीटा आ गया, तो 1 को एलिमिनेट करने के लिए cos थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगा दिया जिससे ये कट हो गए, और कट होने के बाद थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, तो कोई कुछ भी ऐसा कोशिश करना है कि जिससे tan बन जाए, क्योंकि tan इनवर्स से तभी tan कट होगा, इसलिए cos थीटा से डिवाइड कर दिया, और पाई बाई 4 माइनस थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू पुट किया, और ये आंसर हो गया। इससे भी एक और अच्छा क्वेश्चन है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और वो बोर्ड एग्जाम के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका IIT मेंस में भी इम्पोर्टेंस होगा, और उससे कई कॉन्सेप्ट ऐसे आएंगे जिनका आगे यूज होगा 12th के बाद में। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, स्टे ट्यून, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, और अगर कोई डाउट आए तो मुझसे बताओ कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है। ओके, थैंक यू।